हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा पक्षी रहता था। नाम था चिको। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने दोस्तों के साथ उड़ने निकल जाता और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आता। एक दिन चिको ने सोचा, आज कुछ नया खाने की चीज ढूंढूं, शायद जंगल के उस पार कुछ और मीठे फल हों। वह उड़ता गया, पेड़ों के ऊपर से, नदियों के पार से, और फिर एक अजनबी जगह पहुंच गया। वहां न तो उसके दोस्तों की आवाज थी, न पेड़ों की पहचान। शाम होने लगी, आसमान लाल हो गया और चिको को समझ आया कि वह रास्ता भटक गया है। वह डर गया। रात ठंडी थी और चारों ओर अंधेरा, लेकिन चिको ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, सूरज हमेशा मेरे घर की दिशा से उगता है, शायद मैं उसी दिशा में उड़कर घर पहुंच जाऊं। कई घंटे उड़ने के बाद उसे एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। उसका जीवन सीधा सादा था। सुबह सूरज के साथ उठना, बैल लेकर खेत जाना और शाम को थक कर लौटना। इस बार उसने अपने खेत में एक टमाटर की खेती की थी। हर दिन वो पौधों को ऐसे देखभाल करता जैसे अपने बच्चों को। लाल लाल टमाटरों से भर गया। रामू की आंखों में चमक थी। अब तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो अपने बैलगाड़ी में टमाटर भरकर शहर की मंडी पहुंचा, लेकिन वहां देखकर उसका दिल टूट गया। टमाटरों के दाम इतने कम थे कि लागत भी नहीं निकल रही थी। व्यापारी बोले, भैया इस बार माल बहुत आया है, ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। फिर भी वो हार नहीं माना। उसने कुछ टमाटर गांव में ही सस्ते दाम पर बेचे और बचे हुए से टमाटर की एक छोटा सा पक्षी था, नाम था टोटी। उसे पेड़ों पर चहकना और उड़ना बहुत पसंद था। एक दिन जोरों की बारिश आई, हवा चली और उसका घोंसला टूट गया। बेचारा टोटी भीग गया, कांपने लगा। उसे कहीं आसरा नहीं मिला। रात भर वह पत्ते के नीचे छिपकर रोता रहा। अगली सुबह सूरज निकला तो टोटी ने सोचा, अब मैं खुद एक मजबूत घर बनाऊंगा। उसने मेहनत की, तिनके जोड़े, पत्ते लाए और सुंदर सा नया घोंसला। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था, पर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और अब शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुद शिकार नहीं कर सकता तो किसी को चाल से पकड़ना होगा। उसने अपनी गुफा में बैठकर सोचा, अगर कोई जानवर मेरी गुफा में आए तो मैं उसे पकड़ लूंगा। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने देखा कि शेर की गुफा के बाहर बहुत से जानवरों के पांवों के निशान अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने के निशान एक थी एक चालाक लोमड़ी। गांव के बीचों बीच जब चंदा निकला और सब नींद में थे, उसे मुर्गियां बहुत पसंद थीं। हर रात वह खेतों के पीछे वाले जूंगर से घुसी और एक एक मुर्गी ले जाकर अपनी बिल्ली सी सीटी में छुपा लेती। कुछ दिन ठीक चलता रहा। वह तेज थी, चतुराई से पिंजरे की ताल और माल। हरी भरी जंगल में एक तोता रहता था। नाम था टूटी। टूटी बहुत खुशमिजाज था। हर सुबह वह ऊंचे पेड़ों पर उड़ता, लेकिन एक दिन भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चली, पेड़ हिलने लगे और बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। टूटी का प्यारा सा घोंसला टूट गया। बेचारा टूटी ठंड और डर से कांपने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली जहां वो छिप सके। अगली सुबह वो उड़ता उड़ता एक गांव की तरफ चला गया। वहां उसने देखा, लोग अपने घरों में खुश थे। एक छोटी लड़की उसे दाने खिलाए, पानी दिया और प्यार से उसका नाम रखा मिट्ठू। धीरे धीरे मिट्ठू इंसानों के साथ रहने का आदी हो गया। अब वो सुबह बच्चों के साथ हंसता, बोलना सीखता और सबको नमस्ते कहता। एक दिन उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, मैर। एक दिन बहुत गर्मी का मौसम था। एक छोटी सी चींटी को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। कुछ देर बाद उसे एक झरना दिखाई दिया। वह झरने के पास पहुंची और पानी पीने के लिए एक घास की पत्ती पर चढ़ गई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ी। पानी का तेज बहाव उसे दूर ले जा रहा था। झरने के पास एक पेड़ पर एक दयालु कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में संघर्ष करते देखा। कबूतर को दया आ गई। उसने पेड़ से एक सूखा पत्ता तोड़ा और उसे पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गई। वह बहुत खुश हुई और कबूतर की मदद के लिए धन्यवाद बोली कि एक शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा है और कबूतर पर जाल डालने की तैयारी कर रहा है। चुपचाप शिकारी के पैर पर चढ़ गई और जोर से काट। शिकारी दर्द सहन नहीं कर पाया। इस समय वह कबूतर भाग निकला।